नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 10 से द बेट का पार्ट 2। जी, द बेट एक शर्त, रिटन बाय एंटोन चेकोव द रशियन राइटर। बच्चों, पार्ट 1 में हमने देखा था कि वकील को 15 वर्ष एक छोटी सी कोठरी में अकेले समय व्यतीत करना है और इसके बदले बैंकर को 2 मिलियन रूबल्स देना है। सारी शर्तें आपने समझ रखी है, तो आइए द बेट पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। बच्चों, लिखा हुआ है ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर यानी प्रथम वर्ष के कैद के दौरान द लॉयर वाज सेंट बुक्स ऑफ ए लाइट कैरेक्टर, यानी लॉयर को पढ़ने के लिए हल्के फुल्के चरित्र वाली किताबें भेजी गईं। आगे देखिए बच्चों, नोवेल्स विथ ए कॉम्प्लिकेटेड लव इंटरेस्ट। और बच्चों, नोवेल्स का मतलब होता है उपन्यास, और उसको जो उपन्यास भेजे गए ना विथ ए कॉम्प्लिकेटेड। बच्चों, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जटिल, और लव इंटरेस्ट का मतलब होता है प्रेम, और इंटरेस्ट का मतलब रुचि। बच्चों, प्रथम वर्ष के दौरान उसको हल्की फुल्की चरित्र वाली पुस्तकें दी गई, उसको जटिल प्रेम वाली नोवेल्स उपलब्ध कराई गई। स्टोरीज ऑफ क्राइम एंड फैंटेसी, क्राइम का मतलब अपराध होता है, और फैंटेसी का मतलब होता है वास्तविकता से दूर की बात, यानी काल्पनिक बात। तो बच्चों, उसको अपराध की कहानियाँ, स्टोरीज ऑफ फैंटेसी, काल्पनिक कहानियाँ एंड कॉमेडीज़, और बच्चों वो हास्य वाली किताबें भी वकील को भेजी गईं एंड सो ऑन। और ऐसे ही पुस्तकें उसको भेजी गईं और वो पढ़ता रहा। ये था प्रथम वर्ष के दौरान सेल में वकील ने क्या किया। बच्चों, इन द सेकेंड ईयर यानी कैद के दूसरे वर्ष में द पियानो वाज हर्ड नो लॉन्गर, यानी कैद के दूसरे वर्ष में, इन द सेकेंड ईयर दूसरे वर्ष में द पियानो वाज हर्ड नो लॉन्गर, अब पियानो बजने की आवाज़ नहीं सुनी गई। एंड द लॉयर आस्क्ड ओनली फॉर क्लासिक्स, और दूसरे वर्ष के दौरान द लॉयर आस्क्ड फॉर मतलब डिमांडेड, यानी वकील ने मांग किया फॉर क्लासिक्स। बच्चों, क्लासिक्स का मतलब होता है प्राचीन ग्रीक और रोमन की लैंग्वेज एंड लिटरेचर से संबंधित पुस्तकें। तो द्वितीय वर्ष के दौरान पियानो वो नहीं बजा रहा था और केवल प्राचीन रोम और ग्रीक की पुस्तकों का अध्ययन किया। इन द फिफ्थ ईयर, पाँचवें वर्ष के दौरान, 4 वर्ष बीत गए बच्चों। इन द फिफ्थ ईयर, 5वें वर्ष के दौरान म्यूज़िक वाज हर्ड अगैन, फिर से उसके कमरे से संगीत बजने की आवाज़ आने लगी। एंड द प्रिजनर आस्क्ड फॉर वाइन, और बच्चों कैदी ने मतलब वकील ने आस्क्ड फॉर वाइन, शराब की मांग की 5वें वर्ष में। दोज हु वॉच्ड हिम, यानी वे लोग, हु मतलब जो, वॉच्ड का मतलब निगरानी करते थे, हिम का मतलब वकील की, यानी जो लोग वकील की निगरानी करते थे ना, सैड, उन लोगों ने कहा दैट ड्यूरिंग द होल ऑफ दैट ईयर, यानी 5वें वर्ष के दौरान, यानी 5वें वर्ष के दौरान ही वॉज ओनली ईटिंग, वह केवल खाता था, ड्रिंकिंग केवल शराब पीता था, एंड लाइंग ऑन हिज बेड, और अपने बिस्तर पे पड़ा रहता था। यानी जिन लोगों ने उस वकील की निगरानी की, उन लोगों ने कहा कि 5वें वर्ष के दौरान वकील मतलब कैदी, जिसको 15 साल जेल में रहना था ना, केवल खाता था, ईटिंग ड्रिंकिंग पीता था, एंड लाइंग ऑन हिज बेड, और अपने बिस्तर पे पड़ा रहता था। ही यॉन्ड ऑफन, यॉन का मतलब जम्हाई करना होता है, वो अक्सर जम्हाई करता था। एंड टॉक्ड एंग्रीली टू हिमसेल्फ, और अपने आप से गुस्से में बात करता था, और अपने आप से टॉक्ड एंग्रीली टू हिमसेल्फ, अपने आप से गुस्से में बात करता था। बुक्स ही डिड नॉट रीड, किताबें नहीं पढ़ता था। समटाइम्स एट नाइट्स, और कभी कभी रातों में ही वुड सिट डाउन टू राइट, वह लिखने के लिए बैठ जाता था। कौन? वकील। ही वुड राइट फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे वक्त तक बैठ करके लिखता था बच्चों। एंड टीयर इट ऑल अप इन द मॉर्निंग, और सुबह होते ही रात भर में जितना लिखता था टीयर अप, उसको फाड़ छिड़ करके फेंक देता था। मोर देन वंस ही वॉज हर्ड टू वीप, मोर देन वंस, एक से अधिक बार, मतलब कई बार, ही वॉज हर्ड टू वीप, यानी बच्चों 5वें वर्ष के बाद कई बार उस वकील को रोते हुए, हर्ड टू वीप, उसको रोते हुए सुना गया। बच्चों, किताबें नहीं पढ़ता था, अपने आप से गुस्से में बात करता था, खूब जम्हाई करता था, रात में लंबे समय तक लिखने के लिए बैठता था, और सुबह में जो लिखता था फाड़ करके फेंक देता था। कई बार उसे रोते हुए भी सुना गया। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 6th ईयर, बच्चों अब हम लोग आ गए हैं 6वें वर्ष के सेकेंड हाफ में। 6वें वर्ष के सेकेंड हाफ में द प्रिजनर बिगेन
जेलसली, बच्चों जेलसली का मतलब था उत्साह से या जोश से। टू स्टडी लैंग्वेजेज, बच्चों उत्साहपूर्वक उस वकील ने, उस कैदी ने भाषा का अध्ययन शुरू किया। फिलॉसफी, बच्चों दर्शन शास्त्र का अध्ययन शुरू किया। एंड हिस्ट्री, इतिहास पढ़ने लगा। उत्साहपूर्वक छठे वर्ष के द्वितीय हाफ में बच्चों वह लैंग्वेज पढ़ने लगा, फिलॉसफी पढ़ने लगा एंड हिस्ट्री, इतिहास पढ़ने लगा। ही फेल ऑन दिज सब्जेक्ट सो हंग्रीली, बच्चों आपने एक भूखे शेर को देखा है ना, कैसे वह लोमड़ी पे टूट पड़ता है ना। ही फेल ऑन दिज सब्जेक्ट सो हंग्रीली, बिल्कुल उसी भूखे शेर की तरह बच्चों यह वकील भी इन विषयों पे टूट पड़ा। दैट द बैंकर हार्डली हैड टाइम टू गेट बुक्स इनफ फॉर हिम, कि बैंकर जो था ना, बैंकर जो साहूकार था, जिसके गार्डन विंग के एक छोटे से सेल में ये बंद था ना बच्चों, तो वकील इस कदर इन विषयों पे टूट पड़ा कि बैंकर हार्डली हैड टाइम, कि अब साहूकार को समय ही नहीं मिल पाता था टू गेट बुक्स इनफ फॉर हिम, कि वकील के लिए पर्याप्त पुस्तकों की व्यवस्था कर सके, इस कदर वह पुस्तकों पे टूट पड़ा। इन द स्पेस ऑफ 4 years, बच्चों 4 वर्षों के दौरान, इन द स्पेस ऑफ 4 years का मतलब हुआ 4 वर्षों के दौरान, अबाउट 600 वॉल्यूम्स वेयर बॉट एट हिज रिक्वेस्ट, बच्चों वकील के आग्रह पे, वकील के कहने पर, कैदी के कहने पे 600 वॉल्यूम्स 4 वर्षों के दौरान बच्चों 600 वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स का मतलब होता है वो किताब का खंड। एक पुस्तक जो कई खंडों में होती है तो प्रत्येक खंड को वॉल्यूम बोलते हैं या इसको संस्करण भी बोलते हैं। बच्चों 4 वर्षों के दौरान यानी 6 से लेकर के लगभग 10 तक इसने 600 किताबें पढ़ डाली। वकील ने 600 किताबें पढ़ डाली। लेटर ऑन, बाद में, आफ्टर द 10th year, 10वीं वर्ष के बाद, बाद में 10वें वर्ष के बाद, द लॉयर सेट इमूवेबल बिफोर हिज टेबल एंड रीड ओनली द न्यू टेस्टामेंट। तो जो न्यू टेस्टामेंट है ना, ये क्रिश्चियन बुक है, समझिएगा। लेटर ऑन, बाद में, आफ्टर द 10th year, 10वीं वर्ष के बाद, यानी कैद के 10वें वर्ष के बाद, द लॉयर सेट इमूवेबल, यानी लॉयर बैठता था, इमूवेबल, उसके शरीर में कोई मूवमेंट नहीं होती थी, बिल्कुल स्थिर बैठता था, बिल्कुल शांत बैठता था, बिफोर हिज टेबल, अपने टेबल के सामने एकदम इमूवेबल बैठता था, एंड रेड ओनली द न्यू टेस्टामेंट, और क्रिश्चियन बुक न्यू टेस्टामेंट, सिर्फ इसी पुस्तक को वह पढ़ता था, अन्य पुस्तकों को पढ़ना बंद कर दिया। द बैंकर फाउंड इट स्ट्रेंज, अब जो साहूकार था ना, जिसके गार्डन रिंग में ये बंद था, द बैंकर फाउंड इट स्ट्रेंज, तो अब साहूकार को यह अजीब लगा, स्ट्रेंज लगा, यह अद्भुत लगा। दैट का मतलब कि ए मैन हु इन 4 years हैड मास्टर्ड 600 एरूडाइट वॉल्यूम्स, यानी इसको अजीब लगा कि ए मैन, एक आदमी, हु इन 4 years, जो 4 वर्षों में, हैड मास्टर्ड 600 एरूडाइट वॉल्यूम्स, जिसने 600 पुस्तकें पढ़ ली, जिसने 600 पुस्तकों पे महारत हासिल कर ली, उसके ज्ञान को हासिल कर लिया, शुड हैव स्पेंट नियरली अ ईयर इन रीडिंग 1 book। बच्चों बैंकर को बड़ा अजीब लगा कि वह व्यक्ति जिसने 600 किताबें 4 वर्षों में पढ़ डाली है ना, शुड हैव स्पेंट नियरली ईयर, उसने 1 वर्ष, करीब करीब 1 वर्ष बिता दिया है इन रीडिंग 1 book, सिर्फ एक किताब पढ़ने में उसने 1 साल बिता दिया। किसने? उस व्यक्ति ने जिसने 4 वर्षों में 600 किताबें पढ़ ली बच्चों, यानी प्रत्येक वर्ष 125 किताबें पढ़ता था, वह आदमी अब 1 वर्षों से 1 ही पुस्तक को पढ़ रहा है। ईजी टू अंडरस्टैंड, और वो किताब बच्चों समझने में भी बहुत आसान थी, एंड बाय नो मीन्स थिक, थिक का मतलब होता है मोटा, और वह पुस्तक जिसको ये 1 वर्ष से पढ़ रहा था ना, उसको समझना भी आसान था, एंड बाय नो मीन्स थिक, और वह पुस्तक किसी भी प्रकार से मोटी भी नहीं थी। तो बैंकर को ताज्जुब हो रहा था कि जिसने 4 वर्षों में 600 किताबें पढ़ डाली, वह 1 साल से उस पुस्तक को पढ़ रहा है जो पतली भी है और समझने में आसान भी है, और उस पुस्तक का नाम है द न्यू टेस्टामेंट। द न्यू टेस्टामेंट वाज देन रिप्लेस्ड बाय द हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स एंड थियोलॉजी, और 1 वर्ष में न्यू टेस्टामेंट को पढ़ने के बाद, न्यू टेस्टामेंट के बदले हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स, बच्चों वह धर्म का इतिहास एंड थियोलॉजी, धर्मशास्त्र का इतिहास पढ़ने लगा। कौन? वकील। ड्यूरिंग द लास्ट 2 years ऑफ हिज कन्फाइनमेंट, अब बच्चों देखिए कैद के अंतिम 2 वर्षों के दौरान, यानी 14वें और 15वें, ड्यूरिंग द लास्ट 2 years ऑफ हिज कन्फाइनमेंट,
कन्फाइनमेंट का मतलब होता है कैद। अपने कैद के अंतिम 2 वर्षों के दौरान द प्रिजनर रेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट क्वाइट हैफहैजर्डली। बच्चों अंतिम 2 वर्षों के दौरान यानी 14वें और 15वें वर्ष के दौरान द प्रिजनर कैदी मतलब वकील रेड पढ़ा एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट यानी बहुत भारी संख्या में किताबों को पढ़ डाला। क्वाइट हैफहैजर्डली, हैफहैजर्डली का मतलब होता है कि सुनियोजित तरीके से नहीं, मतलब किताबें आती गईं पढ़ता गया, उसको एक ऑर्डर में नहीं पढ़ा। बच्चों अंतिम 2 वर्षों में भी इसने खूब किताबें पढ़ी। नाउ ही वुड अप्लाई हिमसेल्फ टू द नेचुरल साइंस, और अब इसने वकील ने अपने आप को नेचुरल साइंस यानी प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन इसने शुरू कर दिया। देन, और जब नेचुरल साइंस को पढ़ लिया, देन ही वुड रेड, है ना, बायरन और शेक्सपियर, उसके बाद बायरन और शेक्सपियर की रचनाएं पढ़ने लगा वकील। नोट्स यूज्ड टू कम फ्रॉम हिम इन विच ही आस्क्ड टू बी सेंट एट द सेम टाइम ए बुक ऑन हिस्ट्री। और बच्चों जिस वो सेल में बंद था ना, उसमें एक छोटी सी खिड़की बनी हुई थी, उस खिड़की से नोट्स यूज टू कम, अब नोट्स आया करते थे। इन विच, जिसमें ही जिसमें कैदी मांगा करता था टू बी सेंट एट द सेम टाइम, यानी साथ ही साथ वह केमिस्ट्री की बुक भी मांगता था, ए टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की किताब भी मांगता था, ए नोवेल, और बच्चों वह उपन्यास भी मांगता था, एंड सम ट्रिटीज, ये जो ट्रिटीज है ना इसका मतलब निबंध, ऑन फिलॉसफी ऑन थियोलॉजी, और बच्चों फिलॉसफी पे यानी दर्शन शास्त्र पे और थियोलॉजी पे धर्मशास्त्र पर वह कुछ निबंधों की भी मांग करता था। मतलब खिड़की से नोट्स भेजता था और नोट्स में वह केमिस्ट्री किताब, मेडिसिन की किताब, नोबेल की किताब, फिलॉसफी और थियोलॉजी पे आलेख की मांग करता था। ही रेड, वह पढ़ा, एज दो मानो ही वेयर स्विमिंग इन द सी, मानो वह समुद्र में तैर रहा हो, एमॉन्ग ब्रोकन पीसेस ऑफ रैकेज, ये जो रैकेज देख रहे हैं ना इसका मतलब होता है मलबा। एंड इन हिज डिजायर, और उसकी इच्छा हो टू सेव हिज लाइफ, कि वो अपने जान को बचा सके। वाज ईगरली ग्रास्पिंग, उत्सुकतापूर्वक पकड़ रहा था, वन पीस आफ्टर अनदर, एक टुकड़े के बाद दूसरा। मतलब ही रेड एज दो, उसने ऐसे पढ़ा जैसे मलबे के टूटे हुए टुकड़ों के बीच समुद्र में तैर रहा था और अपनी जान बचाने की इच्छा में एक के बाद एक टुकड़े को उत्सुकता से पकड़ रहा था। यानी जिस प्रकार से, है ना, पानी में डूबा हुआ व्यक्ति एक तिनके को पकड़ता है ना, उसी प्रकार से बच्चों यह ऐसे पढ़ रहा था कि मानो यह समुद्र में तैर रहा हो अपनी जान को बचाने के लिए, और जान को बचाने के लिए हर तिनके को क्या कर रहा हो, पकड़ रहा हो। इस प्रकार से यह अध्ययन कर रहा था वकील। द बैंकर रिकॉल्ड ऑल दिस, और बच्चों रिकॉल्ड देख रहे हैं ना, रिकॉल्ड का मतलब होता है याद करना। द बैंकर रिकॉल्ड ऑल दिस, ये सारी बातें, रिकॉल का मतलब पुरानी बातों को फिर से याद करना। अब जो बैंकर था, जो साहूकार था ना, इन सारी बातों को याद किया। एंड थॉट, और सोचा। टुमारो एट 12 o'clock, कल 12 बजे ही रिसीव्स हिज फ्रीडम, कल 12 बजे शर्त पूरी हो जाएगी, यानी कल 12 बजे 15 वर्षों की जो अवधि है ना, जो कैद की अवधि है, यह पूरी हो जाएगी। एंड ही रिसीव्स हिज फ्रीडम, और वकील को उसकी आज़ादी पुनः प्राप्त हो जाएगी। अंडर द एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट के तहत आई शैल हैव टू पे हिम 2 million, और मुझे कल 12 बजे एग्रीमेंट के तहत उसे 2 million चुकाना होगा। इफ़ आई पे, अगर मैं उसे 2 million चुका देता हूँ, दे देता हूँ, इट इज़ ऑल ओवर विथ मी, तब मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बचेगी। आई एम रुइंड फॉर एवर, रुइंड मतलब तबाह हो जाना, मैं फॉर एवर का मतलब हमेशा के लिए, मैं हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाऊँगा, मैं हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाऊँगा, मैं कंगाल हो जाऊँगा, मैं भिखारी हो जाऊँगा, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि कल 12 बजे 15 वर्षों की अवधि पूरी होगी। एग्रीमेंट के तहत मुझे उसे 2 million देने पड़ेंगे, और 2 million देने के बाद मैं तबाह हो जाऊंगा, बैंकर सोच रहा है। 15 years बिफोर, 15 वर्ष पहले, ही हैड टू मैनी मिलियंस टू काउंट, बच्चों 15 वर्ष पहले बैंकर के पास, ही हैड टू मैनी मिलियंस, उसके पास बच्चों बहुत मिलियंस रुपए थे टू काउंट, उसके पास आकूत संपत्ति थी, उसके पास बहुत मिलियंस थे। बट नाउ ही वॉज अफ्रेड टू आस्क हिमसेल्फ विच ही हैड मोर ऑफ, मनी और डेट्स। बच्चों डेट्स का मतलब होता है कर्ज। लेकिन बच्चों हालात बदलते देर नहीं लगती, फर्श वाला व्यक्ति कब अर्श पे पहुंच जाए और अर्श वाला व्यक्ति कब फर्श पे पहुंच जाए ये पता नहीं चलता। तो लिखा हुआ है कि 15 वर्ष पहले बैंकर के पास बहुत रुपए थे, आकूत संपत्ति थी। बट नाउ, लेकिन आज,
15 वर्ष बाद। ही वॉज अफ्रेड टू आस्क हिमसेल्फ, अब बैंकर को अपने आप से भी पूछने में अफ्रेड, डर लगता था कि व्हिच ही हैड मोर, कि इसके पास क्या है ज़्यादा, मनी और डेट्स, इसके पास पैसे ज़्यादा हैं या कर्ज। ये कर्ज में बच्चों डूबा हुआ था कौन, बैंकर। 15 वर्ष पहले इसके पास आकूत संपत्ति थी और अब यह करीब करीब बैंकरप्ट हो गया था। नाउ ही वॉज एन ऑर्डिनरी बैंकर, और अब यह बैंकर जो था ना, साहूकार था ना, एक ऑर्डिनरी सामान्य सा बैंकर था, एक अदना सा साहूकार था। ट्रेम्बलिंग एट एवरी राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल का मतलब होता है उतार चढ़ाव, इन द मार्केट, बाजार के हर उतार चढ़ाव पे इसके पैर कांपते थे। चूँकि अब ये एक अदना सा साहूकार था, इसके पास पैसे कम थे और कर्ज ज़्यादा थे। अब ये हालात थी बैंकर की। सुनिए क्या सोचता है। दैट कर्स्ड बेट, बच्चों दैट कर्स्ड बेट, कर्स्ड का मतलब होता है शापित, यानी वह शापित शर्त। मरमर्ड द ओल्ड मैन क्लचिंग हिज हेड इन डिस्पेयर, इन डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा में, और क्लच का मतलब होता है पकड़ना। बच्चों बूढ़ा आदमी कौन, बैंकर, कह रहा है कि वह शापित शर्त और निराशा में अपने सर को पकड़े हुए है। Why did not the man die, आखिर यह आदमी मर क्यों नहीं गया। 15 वर्ष एक कोठरी में रहा, आखिर यह आदमी मर क्यों नहीं गया। He is only 40 years old, उसकी आयु सिर्फ 40 वर्ष की है। He will take away my last farthing, वह मुझसे ले लेगा लास्ट फार्दिंग, अंतिम कौड़ी भी मेरे पास जो बची है ना, वह भी मुझसे ले लेगा मैरी। और उसकी आयु सिर्फ 40 की है, चूँकि जब 25 वर्ष का था तब ये शर्त लगी थी, 15 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो उसकी आयु 40 की हो गई है। तो बैंकर सोच रहा है कि वह मर क्यों नहीं गया, उसकी आयु सिर्फ 40 की है, वह मेरी अंतिम फूटी कौड़ी भी ले लेगा मैरी, उसके बाद विवाह करेगा, इंजॉय लाइफ, फिर जीवन का आनंद लेगा। एंड आई विल लुक ऑन लाइक एन एनवियस बेगर, और मैं उसको देखूंगा एक डाही, एनवियस का मतलब होता है डाही या ईर्ष्यालु, एक डाही और ईर्ष्याली बेगर की तरह, बेगर मतलब भिखारी, एक डाही और ईर्ष्यालु भिखारी की तरह मैं उसको देखूंगा। एंड हियर द सेम वर्ड्स फ्रॉम हिम एवरी डे, और रोज़ उसके मुंह से एक ही बात सुनूंगा। क्या सुनूंगा, सुनिए। आई एम ऑब्लाइज टू यू फॉर द हैप्पीनेस ऑफ माई लाइफ, अरे बैंकर, वकील कहेगा कि अरे बैंकर, आई एम ऑब्लाइज टू यू, मैं आपका आभारी हूँ, फॉर द हैप्पीनेस ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन में जो खुशियाँ मिली है ना, मैंने शादी कर ली, मैं जीवन का आनंद ले रहा हूँ, मैं अब 2 मिलियंस का मालिक हूँ। तो वकील मुझसे कहेगा कि इन सारी खुशियों के लिए मैं आपका आभारी हूँ, और ये शब्द रोज़ रोज़ मैं उसके मुंह से सुनूंगा। लेट मी हेल्प यू, वो आगे कहेगा कि आइए मैं आपकी मदद करता हूँ। नो इट इज़ टू मच, नहीं नहीं यह बहुत है, इन सारी चीज़ों को मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। बैंकर कह रहा है द ओनली इस्केप फ्रॉम बैंकरप्सी, बैंकरप्सी मतलब दिवालियापन, और इस्केप मतलब होता है बच निकलना। द ओनली इस्केप फ्रॉम बैंकरप्सी एंड डिसग्रेस का मतलब अपमान या बेइज्जती, इज़ दैट द मैन शुड डाई। बच्चों बैंकर सोच रहा है कि दिवालिया से बचने के लिए, एंड डिसग्रेस अपमान और बेइज्जती से बचने के लिए एकमात्र तरीका है दैट द मैन शुड डाई, कि वह व्यक्ति, वह वकील जो 15 वर्ष कैद में रहा, 15 वर्ष की अवधि पूरा करने से पहले ही शुड डाई, उसको मरना चाहिए। अब ये बच्चों उसको मारने की सोच रहा है कि मैं उसको मार दूं, उसकी हत्या कर दूं, ताकि मैं कंगाल होने से बच जाऊं। आगे सुनिए क्या होता है। द क्लॉक हैड जस्ट स्ट्रक 3, बच्चों घड़ी में 3 बज गया। द क्लॉक हैड जस्ट स्ट्रक 3, घड़ी में 3 बज गया बच्चों। द बैंकर वाज लिसनिंग, घड़ी की टिक टिक को बैंकर सुन रहा था। इन द हाउस मतलब घर में, एवरीवन वाज अस्लीप, सब लोग सोए हुए थे, प्रत्येक आदमी घर का सोया हुआ था। एंड वन कुड हियर ओनली द फ्रोजन ट्रीज वाइनिंग, बच्चों वाइनिंग का मतलब है दुख दर्द के कारण कराहना या चीखना, आउटसाइड द विंडोज मतलब खिड़की के बाहर, और फ्रोजन ट्रीज का मतलब होता है जमे हुए पेड़। बच्चों घड़ी में 3 बजा, बैंकर घड़ी की आवाज़ को सुन रहा था। इन द हाउस एवरीवन वाज स्लीप, घर में सब लोग सोए हुए थे। एंड वन कुड हियर ओनली द फ्रोजन ट्रीज वाइनिंग आउटसाइड द विंडोज, और खिड़की के बाहर केवल पेड़ों की आवाज़ को ही मतलब केवल पेड़ों की आवाज़ ही सुनी जा रही थी, बाकी चारों तरफ सन्नाटा था बच्चों, वहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस था। ट्राइंग टू मेक साउंड, कुछ आवाज़ करने के लिए,
He took out of his safe the key of the door which had not been opened for 15 years. बच्चों trying to make some sound, कुछ आवाज़ करने के लिए साहूकार ने टुक आउट ऑफ हिज सेफ यानी अपनी अलमारी से निकाल लिया द की चाबी ऑफ द डोर, उस दरवाजे की चाबी जिस दरवाजे के अंदर वकील बंद था, उस दरवाजे की चाबी बच्चों इसने अपनी अलमारी से निकाल ली विच हैड नॉट बीन ओपनड फॉर 15 ईयर्स। बच्चों वह दरवाज़ा 15 वर्षों से बंद था, 15 वर्षों से वह दरवाज़ा खुला नहीं था। उस दरवाजे की चाबी साहूकार ने अपने अलमारी से निकाल ली। पुट ऑन हिज ओवरकोट, पुट ऑन का मतलब पहन लेना, पुट ऑन हिज ओवरकोट, और बच्चों इसने अपना लबादा पहन लिया। एंड वेंट आउट ऑफ द हाउस, और अपने घर से बाहर चला गया। इरादा क्या था? वकील की हत्या। तो क्या हुआ बच्चों, सुन रहे हो ना? 15 वर्ष जो दरवाज़ा नहीं खुला था उसकी चाबी निकाल ली, ओवरकोट पहन लिया और अपने घर से निकल गया। इरादा समझ रहे हैं आप? द गार्डन वॉज डार्क, बगीचे में एकदम बच्चों अंधेरा था। एंड कोल्ड, बहुत ठंडी थी। ईट वाज रेनिंग, जोरों की वर्षा हो रही थी। ए डैम्प, डैम्प का मतलब था सीलन भरा, ए लिटिल वेट जिसको बोलते हैं, और यह है पेनिट्रेटिंग मतलब चुभने वाली। विंड, और यह हाउल्ड, हाउल्ड का मतलब था मेक ए लाउड नॉइज, ऊंची आवाज़ करना। ए डैम्प पेनिट्रेटिंग वाइंड हाउल्ड इन द गार्डन एंड गेव द ट्रीज नो रेस्ट। बच्चों सीलन भरी, चुभने वाली, शरीर में चुभने वाली सर्द हवा जोर जोर से बह रही थी। एंड गेव द ट्रीज नो रेस्ट, और पेड़ों को बिल्कुल ही आराम नहीं दे रही थी। आराम का मतलब हुआ कि हवा जोरों की चल रही थी और पेड़ों की टहनियाँ जो थी ना वह धरती से मालूम पड़ रहा था कि सट जा रही थी। तो इस प्रकार से कहना है कि सीलन भरी सर्द हवा चल रही थी और पेड़ बिल्कुल आराम नहीं कर रहे थे, मतलब पेड़ों की टहनियाँ हिलडुल रही थीं। और ये अपने बुरे इरादे के साथ ये घर से निकल पड़ा। कौन? साहूकार। अप्रोचिंग द गार्डन विंग, अप्रोच का मतलब पहुंचना होता है, यानी गार्डन विंग, जिस विंग में बंद था ना गार्डन विंग तक पहुंच गया। कौन? बैंकर। ही कॉल्ड द वॉचमैन ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार। इसने बच्चों 2 बार वॉचमैन को पुकारा, वॉचमैन वॉचमैन। देयर वॉज नो आंसर, कोई जवाब नहीं मिला। इविडेंटली the watchman had taken shelter from the bad weather and was now asleep somewhere in the kitchen or the greenhouse। बच्चों ग्रीन हाउस का मतलब होता है पौधा घर, शेल्टर का मतलब होता है शरण, और बैड वेदर का मतलब होता है खराब मौसम। यानी बच्चों ये गार्डन विंग में पहुंच करके 2 बार चिल्लाया वॉचमैन वॉचमैन, कोई जवाब नहीं मिला। इविडेंटली, तो स्पष्ट हुआ कि द वॉचमैन हैड टेकन शेल्टर फ्रॉम द बैड वेदर, कि वॉचमैन जो था ना, जो पहरेदार था ना, वह इस खराब मौसम से बचने के लिए कहीं छुप गया था। एंड वाज नाउ अस्लीप समवेयर इन द किचन और द ग्रीन हाउस, वह किचन में या पौधे घर में है ना खराब मौसम से बचने के लिए सो गया था, इसलिए वह आवाज़ सुन नहीं पाया और बैंकर के प्रश्न का जवाब भी नहीं दे पाया। इफ़ आई हैव द करेज, सुनिए क्या कह रहा है। इफ़ आई हैव द करेज टू फुलफिल माई इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब इरादा, और इरादा क्या था बच्चों? वकील की हत्या। कह रहा कि इफ़ आई हैव द करेज टू फुलफिल माई इंटेंशन, यदि मेरे पास करेज है, यदि मेरे पास साहस है, यदि मेरे पास हिम्मत है, टू फुलफिल माई इंटेंशन, कि मैं अपने इरादे को पूरा करूं। थॉट द ओल्ड मैन, बूढ़ा बैंकर, बूढ़ा साहूकार सोच रहा है कि अगर मेरे पास हिम्मत है कि मैं अपने इंटेंशन को, मैं अपने इरादे को पूरा कर दूं। द सस्पिशन मतलब संदेह, विल फॉल ऑन द वॉचमैन फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अगर मैं वकील की हत्या कर देता हूँ, अगर मैं अपने इरादे को पूरा कर देता हूँ, द सस्पिशन शंका, संदेह जो होगा ना वह वॉचमैन पे जाएगा, वह मुझ पे नहीं जाएगा, बूढ़ा बैंकर सोच रहा है। इन द डार्कनेस, बच्चों अंधेरे में, इन द डार्कनेस का मतलब अंधेरे में। ही ग्रोप्ड फॉर द स्टेप्स एंड द डोर, बच्चों रात के अंधेरे में। ही ग्रोप्ड मतलब टटोलना, सीढ़ियाँ दिख नहीं रही थीं, सीढ़ियों को टटोल रहा था, इस सीढ़ियों को टटोला। एंड द डोर, और दरवाजे को टटोला। एंड एंटर्ड द हॉल ऑफ द गार्डन विंग, और जिस विंग में बंद था ना बच्चों गार्डन विंग में, उसके हॉल में ये सीढ़ियों से प्रवेश करता है। देन पोक्ड हिज वे इनटू ए नैरो पैसेज, पैसेज का मतलब होता है मार्ग या रास्ता। बच्चों ये गार्डन विंग में पहुंच गया, बहुत अंधेरा था। देन पोक्ड हिज वे इनटू ए नैरो पैसेज, फिर एक संकरे रास्ते से होते हुए, नैरो पैसेज संकरे रास्ते से होते हुए ये आगे बढ़ रहा है। कौन? ओल्ड बैंकर, और उद्देश्य क्या है? वकील की हत्या।
सुनिए, एंड स्ट्रक ए मैच, और एक माचिस जलाई, माचिस से एक तिल्ली निकाला और तिल्ली को जलाई। नॉट ए सोल वाज देयर, सोल का मतलब आत्मा, यहाँ व्यक्ति समझिए, कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं था बच्चों, बिल्कुल अंधेरा, एकदम ठंडी थी। इसने वॉचमैन को पुकारा, कोई जवाब नहीं मिला, माचिस जलाई, कोई व्यक्ति नहीं था। क्या देख रहा है सुनिए, समवंस बेड, किसी का बिस्तर इसको दिखा, विथ नो बेड क्लॉथ्स ऑन इट, उस बिस्तर पे कोई बेड क्लॉथ नहीं था। स्टूड देयर, समवंस बेड विथ नो बेड क्लॉथ्स ऑन इट स्टूड देयर एंड एन आयरन स्टोव, और बच्चों एक लोहे का स्टोव दिखा, लूम्ड डार्क इन द कॉर्नर, जो कोने में, बच्चों लूम्ड डार्क इन द कॉर्नर, कॉर्नर का मतलब होता है कोना, और लूम्ड डार्क का मतलब होता है धुंधली और डरावनी शक्ल में दिखना। बच्चों ये देख रहा है कि कमरे में एक बिस्तर दिख रहा है, बिस्तर पे बेड क्लॉथ नहीं है, और वहीं पे एक आयरन स्टोव रखा हुआ है कोने में जो डरावना दिख रहा है। द सील्स ऑन द डोर, और जिस दरवाजे के अंदर 15 वर्षों से वकील बंद था, द सील्स ऑन द डोर दैट लेड इनटू द प्रिजनर्स रूम वेयर अनब्रोकन, उस दरवाजे पे जो सील्स लगे थे ना, इनटू द प्रिजनर्स रूम, यानी वो उस कैदी के कमरे में प्रवेश करने वाले दरवाजे पे जो सील्स लगे थे ना, वेयर अनब्रोकन, वे टूटे हुए नहीं थे, 15 साल से वैसे ही वे सील्स थे। व्हेन द वॉच वेंट आउट, वेंट आउट का मतलब बुझ गई, जब माचिस बुझ गई, जब तिल्ली बुझ गई, द ओल्ड मैन ट्रेम्बलिंग फ्रॉम एजिटेशन, वह बूढ़ा साहूकार, एजिटेशन का मतलब उत्तेजना या अशांति, उत्तेजना और अशांति से ट्रैम्बल कर रहा था, कांप रहा था, पिप्ड इनटू द लिटिल विंडो, और उस छोटी सी खिड़की से जिससे ये अपनी डिमांड्स पूरी करने के लिए, किताबें मंगाने के लिए नोट्स लिख करके भेजा करता था ना, उसी खिड़की से पिप्ड इनटू मतलब झांक करके इस बूढ़े साहूकार ने उस खिड़की से झांक करके कमरे के अंदर देखा। बच्चों कमरे के अंदर इसने क्या देखा और देखने के बाद इसे क्या दिखा, और यह वकील की हत्या कर पाया या नहीं, इसकी जानकारी मैं द बेट के पार्ट 3 में आपको उपलब्ध कराऊंगा। बच्चों यह पार्ट अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आप अपने सुझाव भी दें, आपके सुझाव पे मैं अमल करूंगा। और वीडियो समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें, जय हिंद।